हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप एलिमेंटर को यूज़ नहीं कर रहे हो, इट्स अ बिग मिस्टेक यू आर डूइंग। गाइस, आपको पता है वर्ल्ड वाइड 16 मिलियन वेबसाइट एलिमेंटर को यूज़ करती है और एलिमेंटर नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां आप स्टनिंग डिज़ाइंस बना सकते हो। वेबसाइट में ऐसे ऐसे डिज़ाइंस जो आप विजन देखते हो उसको रियलिटी में एलिमेंटर बदल सकता है। गाइज, ये वीडियो सभी के लिए है जो बहुत एक्साइटेड है एलिमेंटर को कोर से जानने के लिए और एडवांस तक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप ऑलरेडी एलिमेंटर जानते हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है। ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है, स्क्रैच टू एडवांस तक। इसमें मैं सभी एलिमेंट्स को कवर करने वाली हूँ एलिमेंटर के, जिसमें आप एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाओगे सभी एलिमेंट्स को यूज़ करके। ऐसा कोई भी एलिमेंट्स मैं स्किप नहीं करूँगी। अगर कोई एलिमेंट्स छूट जाएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपने ये एलिमेंट्स को छोड़ दिया। और ये वीडियो जो है फ्री एलिमेंटर से कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाने वाली वीडियो होगी, जिसमें मैं फ्री एलिमेंटर को यूज़ करूँगी। एलिमेंटर के सभी फ्री एलिमेंट्स को यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइज, आप डिसाइड अभी भी कर लो कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे क्योंकि आप यू आर वेरी 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 कीन टू लर्न एलिमेंटर। आप ऐसे ऐसे डिज़ाइंस करना चाहते हो जो आप सोच रहे हो या आपकी इंडस्ट्री या क्लाइंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको फुलफिल करना चाहते हो। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी एट द एंड, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि एलिमेंटर होता क्या है। एलिमेंटर वर्डप्रेस में एक प्लगइन है, लाइक एक फीचर है जो आपके डिज़ाइनिंग को इन्हांस करता है। आपकी किसी भी टाइप की डिज़ाइनिंग को ये बना सकता है। ये एक वेबसाइट बिल्डर है जिससे आप अमेजिंग से अमेजिंग डिज़ाइनिंग्स क्रिएट कर सकते हो। इट्स अ प्लगइन, ओके, इट्स अ फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस जिसमें आप अमेजिंग डिज़ाइन क्रिएट कर पाओगे। तो ये हम आगे की वीडियो में देखिए कैसे एलिमेंटर हमारे वेबसाइट में, हमारे लैंडिंग पेज में रोल निभाता है, किस तरह की डिज़ाइनिंग अप लेवल की बनाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइज, आपको यहाँ पर 000webhost.com पे आ जाना है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट फ्री होस्टिंग एंड डोमेन वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री डोमेन होस्टिंग ले करके वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। सो गाइज, इसकी जो कंप्लीट वीडियो है कैसे आप यहाँ पे इनरोल करोगे, लाइक इस तरह से आप यहाँ पर लॉगिन करके अपने सारे यहाँ पर फ्री होस्टिंग और डोमेन को ग्रैब कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, 5 मिनट की वीडियो है, तो इसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आपका पैनल होता है, ये पैनल है। तो इस पैनल पे आने के बाद आप यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करोगे और आप आ जाओगे अपने डोमेन पे जो फ्री डोमेन है। और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। तो प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। और यहाँ आपको कुछ ऐसा स्पेस मिलता है यहाँ पे, ठीक है, लाइक 300 MB की स्पेस मिलती है। मतलब अब वैसा फंक्शनल वेबसाइट नहीं बना सकते, लेकिन स्टैटिक पेज आपकी बन जाएगी। ओके, तो चलिए मैं वर्डप्रेस पे आ जाती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे एडिट मैंने किया, वर्डप्रेस पे मैं आ गई और उस वीडियो मैंने कंप्लीट बताया कि आप कैसे ये वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक इस होस्टिंग को लेकर के वर्डप्रेस सेटअप कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग मैंने बताया हुआ उसमें। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने, आपको पता ही है, थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम ये एलिमेंटर के कंप्लीट स्क्रैच से एलिमेंटर सीखने वाले हैं एडवांस तक। तो यहाँ पे मैं बेसिक भी चीज़ें थोड़ी बहुत कवर कर रही होंगी ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तभी हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ आपकी 1 मिनट लूँगी थोड़ी सी डैशबोर्ड के बारे में आपको बताने की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने वर्डप्रेस के बारे में नहीं जानकारी हो। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वर्डप्रेस की कंप्लीट बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, उसका लिंक आपको आई बटन मिलेगा, बट इसमें भी मैं कवर कर देती हूँ। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आप ये डैशबोर्ड देखते हो, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहलाता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे मेन्यू देख रहे हो, ये मेन्यू के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि पहला आप जो देख पा रहे हो डैशबोर्ड, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से और आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपकी साइट हेल्थ कैसी है। यहाँ पे आपके पोस्ट अगर आप लिखोगे तो उनके पोस्ट यहाँ पर दिखेंगे, क्या कमेंट्स आया हुआ है, आपका क्या अपडेट्स आया हुआ है यहाँ पे वर्डप्रेस पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। और आपके वर्डप्रेस का जो भी वर्जन चेंज होगा यहाँ पे भी दिखने लगेगा। देन अब से आपको यहाँ पे अपडेट्स दिख रहे हैं। अपडेट्स ये दिखाता है कि आपकी कौन सी थीम या प्लगइन, थीम और प्लगइन क्या होती है मैं आगे आप कवर कर रही होंगी। तो यहाँ पे थीम एंड प्लगइन का आता है कि आपको कौन से थीम प्लगइन को अपडेट करना है, लाइक उनके वर्जन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी होती हैं।
जैसे कि ये सारे थीम है, आप देख सकते हो, ये थीम को अपडेट करना होता है, ये सारे अपडेट थीम करना होगा, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट पे इशू हो सकती है। ठीक है, ये सारे थीम की वर्जन आती है, अभी वर्जन लाइक 1.0 है, तो अगले 6 मंथ में या 3 मंथ में ये 1.2 हो जाएगी। तो अगले हर मंथ में ये वर्जन चेंज होती रहती है थीम। अब ये थीम कैसे है मैं आगे बताती हूँ। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट जैसे कि आप पढ़ते हो ना ब्लॉग पोस्ट वगैरह, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, जैसे कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, तो आपको यहाँ पे दिख जाता होगा बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट। जैसे कि आप सिर्फ वर्डप्रेस सर्च करो, वर्डप्रेस इन हिंदी, यहाँ पे आप जैसे ही ये सर्च करते हो इन हिंदी, तो आपको बहुत सारे पोस्ट दिखते हैं, ये सारे वही ब्लॉग पोस्ट कहलाते हैं, या पोस्ट भी बोल सकते हो। देख रहे हो वर्डप्रेस क्या है, तो ये एक तरह से पोस्ट लिखा गया, आप पढ़ सकते हो इसे, देखो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट। तो ये ऐसी ही पोस्ट आप बना सकते हो। मीडिया, यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करते हो, ठीक है, इमेज अपलोड करोगे। पेजेस होता है डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस, जहाँ पे आप लाइक अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, लाइक अबाउट पेज है तो अबाउट का पेज बनाते हो जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हो, कॉन्टैक्ट करना तो वहाँ फॉर्म रहेगा, तो एक पर्टिकुलर पेज बनता है जिसका स्पेसिफिक वहाँ पर आप चीज़ें इनपुट करते हो। कमेंट में आपके पोस्ट पे कमेंट आता है तो वो आपको यहाँ दिखता है। अपीयरेंस, अब यहाँ पे थीम की बात होगी। थीम वो चीज़ होता है जो आपकी वेबसाइट का लुक्स दिखाता है, जैसे कि अभी आपकी जो वेबसाइट की लुक है वो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। तो इसकी लुक्स को चेंज किया सकता है बाय यूजिंग थीम। आप थीम को चेंज करोगे, आपका लुक्स चेंज हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का लुक्स चेंज हो जाएगा। तो ये भी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो आप देख सकते हो ये लुक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीम चेंज करूँगी, ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थीम, देखो बहुत सारे थीम यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे थीम चेंज करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे ऊपर, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे, तो यहाँ बहुत सारी मल्टीपल थीम मिल जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आस्ट्रा यूज़ करने वाली हूँ, तो अगर आस्ट्रा वन ऑफ द बेस्ट थीम है, पॉपुलर थीम है वर्डप्रेस की, अगर वो आप यूज़ करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल करके, इंस्टॉल करना होता है फिर एक्टिवेट करना पड़ता है। इंस्टॉल करके अगर रख दिया, एक्टिवेट नहीं किया, तो ये थीम लागू नहीं होगी। लाइक लागू मतलब क्या, आपके वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो देखो ये एक्टिवेट हो चुका है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पे वो थीम दिख जाएगी आपको। देखो चेंज हो गया ना, ये देखो यहाँ पे आपके पोस्ट देखो कैसे दिख रही हैं, पूरा ही लुक्स चेंज हो गया देखो। तो आप इस थीम से अपनी लुक्स को चेंज कर सकते हो अपने वेबसाइट की। बाकी जो थीम अनवांटेड उन्हें आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि फालतू की स्पेस वो रखेंगी और आप आगे के प्रोसेस करने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। अगर आपका देख लीजिए, अगर नहीं पता होगा आप समझ सकते हो, और इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी होस्टिंग जो है ना, उसका स्पेस अगर कम रहा तो आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए आप अनवांटेड चीज़ों जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उन्हें आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जो बाकी की थीम थी उन्हें तो यूज़ हमें करना नहीं है, तो मैंने उसे हटा दिया। तो होप गाइस आपको थीम समझ में आ गया होगा। अब प्लगइन्स क्या है, प्लगइन्स गाइस यहाँ पे आपको हेल्प करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म बनाने के लिए आपको प्लगइन की हेल्प पड़ती है। आप सपोज करो कि रिव्यू कलेक्ट करने हैं लोगों से, तो उसके लिए आपको प्लगइन की यूज़ पड़ेगी। आप अपनी वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो, जैसे कि हम लोग अलाइनमेंटर का यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो क्या है, प्लगइन की हेल्प से हो रहा है। वो एक तरह से फंक्शन फीचर्स आप ऐड कर रहे हो, तो प्लगइन्स ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा, फंक्शन या फीचर्स के लिए आप प्लगइन यूज़ करते हो। यूज़र्स के लिए यहाँ पे यूज़र्स जो भी आप पे होंगे उनका डाटा ही आपको दिख जाएगा। टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टूल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की है। एंड सेटिंग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, जनरल, रीडिंग और परमानेंस, ये 3 सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया वर्डप्रेस का कंप्लीट, ये होता है वर्डप्रेस, ठीक है। चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं, आते हैं अपने प्लगइन्स पे, और प्लगइन्स पे आकर के यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। यहाँ पे मैं एलिमेंटर से अपनी जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। लाइक डिज़ाइन क्या, हमारा जो पूरी तरह से बेसिक एलिमेंटर को पकड़ना होगा, कि हम एलिमेंटर के हर एक कोर पार्ट को पकड़ करके लाइक उससे आगे बढ़ें। कैसे हम एलिमेंटर से जो है उनके एलिमेंट्स को यूज़ करके अच्छी सी एक वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे मैंने एलिमेंटर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको। वर्डप्रेस फुल कोर्स, उसमें मैंने 7 ऐसे वीडियो इनपुट किए हैं, ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और
मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगर उन वीडियो को देख लेते हो, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आप वर्डप्रेस में मास्टर बन जाओगे एंड अपनी खुद की एक सुंदर सी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखिए आप एलिमेंट्री यहाँ पे आ गया है, इंस्टॉल नाउ कर दीजिए। तो ये कंप्लीट सीरीज़ होगी हमारी एलिमेंटर के ऊपर, आप कैसे बेसिक चीज़ें कवर कर पाओगे और एडवांस टाइप की डिज़ाइनिंग सीख पाओगे यूजिंग एलिमेंटर। तो एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो ही आप यूज़ कर सकते हो, याद रखिएगा, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब मैं बेसिक चीज़ें एलिमेंटर में कवर कर रही हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो देखो यहाँ पे एलिमेंटर का जो फंक्शन है लिख तरह उसका जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा। और टैम्पलेट्स को एक तरह से होता है बने बनाए डिज़ाइंस, उन्हें आप यूज़ करते हो या आप बना भी सकते हो उनको सेव करके कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है इनका यूज़। ठीक है, जैसे हम देखो सेव टैम्पलेट है, मतलब आप यहाँ पर टैम्पलेट बनाओगे और उसे सेव कर देना और फिर दूसरे पेज में यूज़ कर लेना। ठीक है, एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर पे आपको यहाँ पर और यहाँ पे आप देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन लाइक एलिमेंटर का भी बहुत सारा प्लगइन है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सेटिंग्स से। सेटिंग्स में मोस्ट सेटिंग्स इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अभी जैसे एलिमेंट्री की जो अभी एलिमेंटर यूज़ करोगे वो अपडेटेड वर्जन है और इसमें कंटेनर का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है हमें। और पहले जो डिज़ाइन था वो इसमें अगर चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, लाइक पहले वाले डिज़ाइन के थ्रू। लेकिन हम पूरी तरह से लेटेस्ट में जाएंगे, हम लेटेस्ट डिज़ाइन करेंगे, लेटेस्ट कंटेनर का यूज़ करेंगे, कोई भी ओल्ड चीज़ें हम यूज़ नहीं करने वाले इस वीडियो में। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को टिल एंड तक देखने का डिसीज़न ले लिया होगा। ठीक है, नोट कॉपी लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस एलिमेंटर का कहाँ आप यूज़ करना चाहोगे, पोस्ट पर, पेजेस पे। ये ऑलरेडी चेक रहता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इंटीग्रेशन पे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट जो है गूगल के लिए होता है कि गूगल की एपीआई यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम पार्ट बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे स्विच एडिटर लोडर मैथड, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो चीज़ें हैं ऑलरेडी उन्हें आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं करनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आओ। परफॉर्मेंस में आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो, CSS प्रिंट मेथड, एक्सटर्नल फाइल्स, इंटरनल एम्बेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। ऑप्टिमाइजिंग इमेज लोडिंग इनेबल्ड है, अगर इनेबल नहीं रहेगी गाइस तो आप इसे कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इमेज को लोड करोगे मतलब अपलोड करोगे तभी उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी एलिमेंटर के थ्रू। ठीक है, ऑप्टिमाइज गुटेनबर्ग लोडिंग, अगर गुटेनबर्ग लाइक होता है एक एडिटर होता है, तो वो अगर यहाँ पे आएगा लाइक हम उसे लाइक कन्वर्ट करेंगे एलिमेंटर से गुटेनबर्ग में जाएंगे या गुटेनबर्ग से एलिमेंटर में आएंगे, तो उस वक्त भी ऑप्टिमाइजेशन वो ऑटोमेटिक कर देगा। तो ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है। फीचर्स में जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं पहले क्या होती थी कि लाइक एडिटर टॉप बार, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फीचर्स होता है। फीचर्स में आप जो भी लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें चाहिए तो वो ऑलरेडी एलिमेंटर ने हमें दे दिया है। अगर इसमें आपको लाइक कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि आपको कंटेनर्स नहीं चाहिए, आप चाहते हो पुरानी चीज़ों को फॉलो करो, अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। ठीक है, अगर पुरानी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे आकर के जो है ग्रिड फॉर्म उसे डीएक्टिवेट, लाइक ये ग्रिड कंटेनर इसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन ये सारे लेटेस्ट वाले वर्जन वाले सारे अपडेटेड हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं करना। अगर करना होगा तो आपको एलिमेंटर में थोड़ी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बिगिनर के लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, रिकमेंड बिल्कुल नहीं है कि आप इन्हें यूज़ करो। ठीक है, तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पे कुछ फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट्स एंड आइकॉन्स है, कलर कस्टम कोड्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रो वर्जन में मिलेगी। तो इसके बाद तो हम कर नहीं रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अब बनाएंगे हम पेज, तो पेज पे आकर क्लिक करते हैं और एक पेज बनाते हैं। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पेज मिलता है, 3 पेज को आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक कर देना। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पेज का नाम हम लिखते हैं, चलिए इसे आप यहाँ से क्रॉस करके हटाइए और ये 3 लाइन्स पे क्लिक करिए, फुल स्क्रीन मोड पर क्लिक करिए। लाइक ये इस तरह का डिवाइड हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेन्यू भी दिखने लगेगा डैशबोर्ड का और यहाँ पेज भी बना सकते हो। तो मैं इस पेज का नाम रखूँगी एलिमेंटर डिज़ाइन। ठीक है, एलिमेंटर डिज़ाइन, और आप इसे पब्लिश यहीं से कर सकते हो, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। तो मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ यहीं से। ठीक है,
इसे हम पब्लिश कर देते हैं और एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉक पावर ऑफ एलिमेंटर AI, लाइक AI भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आप यहाँ पे क्लिक करो, हट जाएगा ये। और यहाँ पे ये चीज़ें नेविगेटर है, मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मौजूद टॉप एंड बॉटम कुछ फीचर्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेटिंग से स्टार्ट करती हूँ, इस गियर आइकॉन से सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स आपके पेज की सेटिंग्स है, जो आपने पेज बनाई ना एलिमेंटर डिज़ाइन, उसकी सेटिंग्स है। आप क्लिक करो तो यहाँ से आप इस पेज का जो टाइटल आपने दिया वो आप चेंज कर सकते हो। स्टेटस अभी क्या है, पब्लिश, हमने पब्लिश इसको किया ना, आप चाहो उसको प्राइवेट रख सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। हर एक पेज का एक फीचर्ड इमेज होता है जो आपको सर्च इंजन पर दिखता है। अगर आपने फीचर्ड इमेज लगाया होगा तो आपके पेज के साथ एक इमेज दिखेगी। कभी भी आप इस लिंक को शेयर करोगे, इस पेज की लिंक होगी ज़रूर, ये पेज आपने बनाया है तो इस पेज का लिंक होगा, ठीक है। तो उस लिंक को कभी भी शेयर करोगे तो उसके साथ ये इमेज जाएगी, अगर आपने यहाँ पर इमेज लगाया होगा, ठीक है। अलाउ कमेंट्स, अगर आप चाहते हो कि इस पेज पे कमेंट्स आए तो ये यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, इसको यस कर सकते हो। हाइड टाइटल, आप चाहो तो इस टाइटल को हाइड कर सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज लेआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिज़ाइन करते हो एलिमेंटर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखता है। पहला है एलिमेंटर कैनवास। एलिमेंटर कैनवास का रोल ये होता है कि यहाँ पे आपको ना ही हेडर दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हेडर दिख रहा है, नाम है हमारे वेबसाइट का, और यहाँ पे 2 पेज दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपकी फुटर दिख रही है। तो एलिमेंटर कैनवास अगर कर देते हो तो हेडर एंड फुटर चला जाता है। एलिमेंटर फुल विड्थ करोगे तो हेडर दिखेगा, फुटर भी दिखेगा, लेकिन आपके पेज की जो ये विड्थ है ना, विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी एलिमेंटर पर डिज़ाइन करने से पहले आपको ये 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एलिमेंटर कैनवास क्या करता है, एलिमेंटर फुल विड्थ क्या करता है। फुल विड्थ में हमेशा आप एलिमेंटर पे जब भी डिज़ाइन करोगे, हमेशा एलिमेंटर फुल विड्थ ही में डिज़ाइन करना, ठीक है। विदाउट फुल विड्थ एलिमेंटर में कभी भी डिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लैंडिंग पेज बनाने हैं तो एलिमेंटर कैनवास यूज़ करो, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। लैंडिंग पेज का कोई भी आपको आता है प्रोजेक्ट तो आपको एलिमेंटर कैनवास चूज़ करना, जहाँ पे हेडर फुटर बिल्कुल नहीं रहता, आप स्क्रैच से टॉप से लेकर बॉटम तक डिज़ाइन करते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं गाइस, आप समझ गए होगे। स्टाइल पे आ जाओ। एक और चीज़ यहाँ पे थी थीम। तो थीम जो आपको देती है ना, जिस वे में लेआउट देती है, वो आप यहाँ पर यूज़ करो। अगर मैं थीम करती हूँ तो क्या होगा, जो पहले से था हेडर फुटर वही आ जाएगा, वो थीम ने दिया है आपको लेआउट, ठीक है। देखो आ गए, लेकिन हम यहाँ पर कैनवास करेंगे, ठीक है। कैनवास कर देंगे क्योंकि हमारा एक अच्छा खासा पेज भी तैयार होगा, हमारा एक लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल पे पाओगे तो यहाँ पे आप इस पेज का मार्जिन दे सकते हो। अब मार्जिन क्या होता है, लाइक आप देख सकते हो ये बॉर्डर देख रहे हो बॉक्स वाली, अगर मार्जिन आप दोगे 10-10 का तो क्या होगा, बाहर से आपकी 10 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी। अगर आप पैडिंग देते हो तो पैडिंग क्या होगा, आपकी इस बॉक्स के अंदर कंटेंट है, उस कंटेंट के बाहर ही, लाइक इस बॉक्स के अंदर ही पैडिंग होगी, जो इस कंटेंट के इस साइड में स्पेस आ जाएगी और स्पेस आ जाएगी, ठीक है। ये होता है पैडिंग। बैकग्राउंड, आप इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करोगे कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया। एडवांस पे आओगे तो यहाँ पे एडवांस में सीधे सप्लाई होता है, जो अपग्रेड करने पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। सो गाइस, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेविगेटर। आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे ली होंगी क्या, जब आप एलिमेंट्स लोगे, जब आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसा भी ड्रैग करके दिखा देती हूँ, जैसे मैंने उस ड्रैग किया, देखो हेडिंग आ गया। तो अगर आप इस नेविगेटर का यूज़ करोगे तो जो जो चीज़ें आप लेते जाओगे यहाँ पे देखो वो आता रहेगा। भैया आपने हेडिंग लिया ना, इस हेडिंग के अंदर एक वो जो है ना कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ही आप हेडिंग ले सकते हो। विदाउट कंटेनर कोई भी एलिमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप अगर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इसके पहले एक कंटेनर आएगा, कंटेनर ये होता है। तो कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पे देखो आ गया, प्लस आइकन पे क्लिक करो, तब आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो अब यहाँ देखो कंटेनर फिर इमेज दिखेगा, फिर आप आगे की जो भी एलिमेंट्स है वो दिखेंगी आपको। तो ये नेविगेटर काम है कि आप यहाँ पर ईजिली इन चीज़ों को कैच कर सकते हो बाय क्लिकिंग। लाइक अगर आपने यहाँ पर एक हेडिंग ले लिया, चलो हेडिंग ले ली, आप यहाँ पे नहीं क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया या इमेज पे क्लिक किया, तो क्लिक करते ही आपका इसका पूरा ऑप्शंस यहाँ दिखने लगेगा।
इस इमेज का स्टाइल एडवांस। अगर आपने हेडिंग पे क्लिक किया तो हेडिंग की देखिए एडिट हेडिंग की स्टाइल एडवांस दिखने लगेगी। तो ये हेल्प मिलता है नेविगेटर का। जब बहुत से डिज़ाइन बनाते हो तो नेविगेटर का यूज़ करते हो आप। फिर आती हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक की हैं वो आपको यहाँ दिखती हैं। फिर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से आप रिस्पॉन्सिव का तो बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्री में, डिज़ाइन इंडस्ट्री में। अगर आपकी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं रही तो कोई भी आपके डिज़ाइन को वैल्यू नहीं देने वाला है। ना कोई आपको प्रोजेक्ट देगा, ना कोई आपको बोलेगा वेबसाइट डिज़ाइन करने को, अगर आपने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया तो। क्योंकि आप जानते हो इस पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग किस पे होती है? मोबाइल पे होती है। यूज़र्स कहाँ हैं? मोबाइल पे हैं। तो मोबाइल पे जो वेबसाइट ब्राउजिंग ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो ऑफकोर्स आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो रिस्पॉन्सिव मोड में होता है, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। और ये प्रीव्यू चेंजेस, ये आपका जो भी चीज़ें आपने अभी तक डिज़ाइन की है वो उसे आपको यहाँ दिखाएगा। लाइक अभी आपने क्या किया, सिर्फ एक हेडिंग लिया यानी कि इमेज ली है। ठीक है, जो अभी जो जस्ट जो लिया है वही आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, इमेज में भी कुछ नहीं लिया इसलिए इमेज भी आपको नहीं दिखाएगा। आई थिंक हाँ, यस दिखा रहा है। जो आपने लिया है वही आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप जो भी कुछ आप डिज़ाइन करोगे इससे आप अपडेट कर सकते हो। इस एरो पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आता है, चाहो तो इसको सेव ड्राफ्ट में रख दो या सेव एज अ टैम्पलेट। टैम्पलेट मीन्स होता है कि आप इस डिज़ाइन को सेव करके आप इस डिज़ाइन को कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो डिज़ाइन अभी तो बनी ही नहीं है तो ये इसको सेव क्या करना है ना। अपडेट बस ऐसे कर देते हैं क्योंकि हम तो एक खूबसूरत स्टनिंग डिज़ाइन बनाने वाले हैं, कुछ ऐसी बोरिंग डिज़ाइन थोड़ी बनाएंगे, है ना। चलिए इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको अपडेट कर देते हैं। और ये जो 9 डॉट है ना, 9 डॉट पे आपको सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, सारे जो हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ प्रो भी हैं बट प्रो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ फ्री वाले देखेंगे। फ्री में भी इसको कम मत समझना, फ्री को भी कम मत समझना। बहुत ही हाई क्वालिटी की वेबसाइट बनती है फ्री वाले एलिमेंट से, अगर आपको डिज़ाइन करनी आती है तो। ठीक है, ग्लोबल पे आप क्लिक करोगे तो ये भी सारे थोड़ा सा एडवांस चीज़ें अगर आपको फीचर्स यहाँ मिलती हैं। अब आते हैं ये 3 लाइन जो हैम बर्गर आइकन उसको बोलते हैं। इसको 9 डॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैम बर्गर आइकन। 3 लाइन्स की है तो इसे क्लिक करोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट सेटिंग्स, थीम बिल्डर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम साइट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर साइट सेटिंग्स में आप लाइक पूरी ये जो हमारी वेबसाइट बनेगी, इस वेबसाइट में हमें ये कलर्स, फॉन्ट्स, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंटर में। तो आप यहाँ पर कलर सेव कर सकते हो, कलर को यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। तो ग्लोबल कलर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, लाइक सो ग्लोबल सेटिंग्स। यहाँ पे लाइक ये आपने इनेबल किया हुआ है कि ग्लोबल सेटिंग्स हमें दिखेंगी। अगर आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दोगे तो हमें ये ऑप्शंस नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी का जो कलर है वो कुछ ऐसा स्काई कलर का है। अभी प्राइमरी क्या होती है, ये प्राइमरी आपके मेन हेडिंग होती है। जब भी आप हेडिंग एलिमेंट को यूज़ करोगे तो बार बार ऐसा कलर आएगा। जैसा कि आपको अगर रिमेंबर होगा जब मैंने हेडिंग लिया था तो यही कलर आया था। ठीक है, तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मैं ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, अब सेकेंडरी कलर हमारा यहाँ पे दूसरा ये कलर है जिसको हम लाइक एज अ डिफ़ॉल्ट रखते हैं लेकिन उसको कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा आपका अगर कोई कलर होगा लोगो वगैरह का जो 4 फॉर्मेट में बटा हुआ है, जिसमें आप प्राइमरी रखना चाहते हो एंड ये सेकेंडरी रखना, मतलब कहीं कहीं यूज़ करना है किसी किसी सब हेडिंग में, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर उसको ब्लू, डार्क ब्लू में इस तरह से सेव कर देती हूँ। ठीक है, और इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हो। प्राइमरी की जगह पे आप रख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर एंड इसका नाम आप रख सकते हो ब्लू कलर। यहाँ पे आप नाम भी रख सकते हो उनका। और ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का कलर आप इसको लाइट रख सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर तो आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे आप चाहो तो टेक्स्ट कलर लिख दो। एंड ये एक्सेंट, एक्सेंट बटन को कहते हैं। जब भी आप बटन लोगे तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड ग्रीन आएगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम दूसरा कलर चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा कलर ले सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, ब्लू ही ले लेती हूँ। लाइक उससे थोड़ा सा लाइट होगा। ठीक है, तो ये कलर मैंने रखा। तब इसको चाहो तो बटन का नाम डाल दो, बटन
कलर, इस तरह से कुछ भी आप नाम डालना चाहोगे डाल सकते हो। आप एक्स्ट्रा कलर आपके पास है उसको सेव रखना चाहते हो, उसको यूज़ करना चाहते हो वेबसाइट पे, तो ऐड कलर पे क्लिक करोगे और यहाँ से कलर ले लो। जैसे कि आपको यूज़ करना है ग्रीन कलर, तो सपोज़ यूज़ करना है ग्रीन कलर, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कुछ ऐसा कलर आप रखना चाहते हो, फिर आप दूसरा कलर अगर सेव करना है फिर ऐड कलर आप करते जाओगे। ठीक है, कुछ रेड कलर का रखना चाहो तो यहाँ पे रेड लिख दोगे। इससे क्या होता है कि आपको बार बार कलर जो है ना क्लिक करके ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव रहेगा, आपको सिर्फ क्लिक करके ऐड कर देना है, उसको एलिमेंट्स का कलर चेंज कर देना है। ठीक, कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड का कलर लेना चाहते हो क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर नहीं लिया है, तो यहाँ पे इस तरह का बैकग्राउंड कलर रख सकते हो, FB करके कुछ। यह सबसे अच्छा होता है बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपके पास कलर पैलेट का ये होगा तो आप यहाँ पर उसको इनपुट भी कर सकते हो। तो मैंने ये बैकग्राउंड कलर लिया, आप यहाँ लिख दो BG कलर। ठीक है, इस तरह से आप सेव करते हो अपने ग्लोबल कलर्स को, आप इसे अपडेट कर दो। तो इसके यूज़ से आपने सारे कलर्स आपने सेव कर लिए। जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको कलर्स नहीं डालने पड़ते हैं, आप सिर्फ वहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ तो ऑटोमेटिक, ये चारों तो ऑटोमेटिक आएगा। इनका अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको क्लिक करना पड़ता है, ऐड करना होता है। ये चारों तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बैक करते हैं। अब देखिए ग्लोबल फॉन्ट्स आप समझ रहे हो, यस फॉन्ट फैमिली क्लिक करते हैं। इसमें भी 4 इसमें डिवीज़न है। प्राइमरी मतलब होता है कि आपकी हेडिंग, ठीक है, प्राइमरी मतलब होता है कि आपकी हेडिंग। सेकेंडरी मतलब होता है कि आपकी सब हेडिंग। टेक्स्ट तो टेक्स्ट के लिए, एक्सेंट आपके बटन के लिए। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रोबोटो है, आप यहाँ पर पॉपिंस ले लो। ठीक है, पॉपिंस ले लो। यहाँ पे साइज़ आप डाल सकते हो, मैं 55 डाल देती हूँ, इसको 700 कर देते हैं, कुछ ऐसा। और यहाँ पे आप इसकी लाइन हाइट डाल सकते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें ये आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी आप चूज़ कर लो। सेकेंडरी में अभी आप पॉपिंस रखना चाहोगे तो यहाँ पॉपिंस रख दीजिए और इसको आप रख दीजिए 35, इसको भी आप 700 कर दीजिए। लाइन हाइट आप दे दीजिए EM में इम्फेसिस, ठीक है, 1.5। और यहाँ टेक्स्ट को भी आप कर दीजिए पॉपिंस एंड मॉन्स्ट्रेट अभी कुछ ज़्यादा ट्रेंड में है एंड लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वेबसाइट में। तो ये चीज़ें हैं। 16 हमें रखनी है टेक्स्ट की, आपकी साइज़ हो जाएगी। और लाइन हाइट डाल दीजिए 1.5 ही रहता है लाइन हाइट किसी का भी, सिर्फ साइज़ बड़ी होती है। यहाँ पे भी डाल दीजिए। एक्सेंट मतलब बटन का आपका रहेगा पॉपिन, और उसकी साइज़ रहेगी टेक्स्ट की, बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहेगा ना उसकी साइज़ 16 रहेगी। इम्फेसिस डाल दीजिए 1.5। ग्रेट, तो ये आपका पूरा यहाँ पर डाल दिया गया। अगर आपको और लेने हैं तो ऐड स्टाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिख दोगे जस्ट डिफ़ॉल्ट। जब अगर यूज़ करना पड़ा तो आप यहाँ पर एक और ले सकते हो, जैसे कि मॉन्स्ट्रेट। कहीं कहीं अगर यूज़ करना पड़ता है, होता है कि हम पूरे वेबसाइट में 2 फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप इसके लिए जस्ट ऐसे ले सकते हो। 16 कर दिया और इसको आप जितना भी बोल्ड रखना चाहो, 500 रखना चाहो, और लाइन हाइट दे दिया आपने 1.5। ठीक है, इस तरह का रख दिया। इसका नाम रख सकते हो मॉन्स्ट्रेट। ठीक है, इस तरह का रख दिया और सब अपडेट कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 4 ही चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी में आपने जो दे दिया उसी को यूज़ करना होता है। बैक करिए, तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थीम स्टाइल। अब थीम की जो स्टाइलिंग है, लाइक थीम आपने आस्ट्रा लिया है तो एक कंप्लीट थीम पे ये लागू होगा। अगर आप यहाँ से टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हो और यहाँ H1 लिखा हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ H1, H2, H3 मतलब जितनी सारी हेडिंग है, अगर आपने इसको टच किया, बॉडी को टच किया, इसके कलर को, इस टाइपोग्राफी को, पूरी वेबसाइट पे चेंज होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर क्लिक करो, यहाँ पे देखो, जैसे ग्लोबल पे क्लिक करोगे तो आपने जितनी कलर सेव किए थे यहाँ से आप देख सकते हो। आपने ब्लैक ले लिया, चलो सपोज़ करो, या तो टेक्स्ट का कलर ले लिया, ठीक है, और यहाँ से आपने ये ग्लोबल पे क्लिक करके आपने टेक्स्ट वाला फॉन्ट फैमिली ले लिया। ग्रेट, तो यहाँ से आप अगर इसको बस अपडेट कर दो ना, और आपको अपनी वेबसाइट देखना, जहाँ जहाँ आपकी टेक्स्ट अगर लिखी होगी कहीं पे भी, लाइक आपको पोस्ट पे लिखी होगी, वहाँ पे पॉप इन अप्लाई हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में यहाँ पे पॉप इन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह लिंक्स में ये ज़रा H1 H2 सब में आपको सेट करना होगा, जैसा अभी मैंने इसको करके दिखाया। लिंक्स के लिए देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो, सपोज़ करो बटन का कलर, और लिंक का जो होगा टेक्स्ट वो आप यहाँ पर ग्लोबल पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक्सेंट सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह हेडिंग वाली भी, हेडिंग के लिए सेकेंडरी चूज़ कर लीजिए, इसकी साइज़ छोटी कर दीजिए, ये 35 है, आपको करना है यहाँ पे 30, ठीक है। इस तरह से बाकी सब आपको यहाँ पर कर लेनी है, ओके। तो इस तरह से आप जो है टाइपोग्राफी चूज़ कर लोगे, चीज़ें बैक कर दीजिए। उसी तरह बटन्स हैं, बटन्स अगर आप सब भी अप्लाई करना चाहते हो तो बटन भी आप कस्टम यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। उसकी कलर, उसका बैकग्राउंड, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। ये चीज़ें हम और डिटेल में जानेंगे जब हम यहाँ पर पेज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे ये टाइपोग्राफी है, यहाँ पे आप अगर एक्सेंट सेलेक्ट करोगे तो एक्सेंट वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद टेक्स्ट शैडो वगैरह लगाना है तो टेक्स्ट से शैडो भी लग जाता है। तो शैडो आप समझते हो कि टेक्स्ट के पीछे शैडो लगेगा, तो हम टेक्स्ट के पीछे शैडो नहीं लगाना चाहते हैं, और टेक्स्ट का कलर जो है हम बटन का कलर दे देते हैं, और टेक्स्ट का कलर, इन दोनों गलत हो गया। हम यहाँ पर टेक्स्ट का कलर वाइट देंगे, तो देखिए हमने वाइट सेव नहीं किया हुआ है कलर, तो यहाँ पे वाइट क्लिक करिए, और यहाँ देखिए प्लस आइकन है ना, इस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ से आप इसका नाम दे सकते हैं। ये क्या होगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये जो कलर का नाम है वो सेव हो जाएगा, और क्लिक करोगे तो यहाँ पर वाइट नाम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर बटन का कलर दे दीजिए, तो बटन का कलर यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर ये हो गया, और ये टेक्स्ट का कलर, होवर करने पे कलर चेंज हो जाएगा। होवर करने पे कलर आप दे सकते हो ये ब्लू कलर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेडियस है, आप रेडियस 5 लगा दीजिए, मतलब उस बटन का पूरा रेडियस ये रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में सही से नहीं, क्योंकि आप कुछ प्रैक्टिकल नहीं देख पा रहे हो, तो इसीलिए मैं इसको अभी कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा देखेंगे, सारी एलिमेंट्स को यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद आप देखो इमेज की कैसे डिज़ाइन आप रखना चाहोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं, और मैं जो चीज़ें आपको बता दूँगी ना, तो ये आप ऑटोमेटिक सारे कवर कर लोगे। तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं जितनी हमारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैंने उसको अच्छे से कवर कर दिया तो मुझे भरोसा है कि आप ये पूरी तरह से अच्छे से कवर कर पाओगे, क्योंकि उसी पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सारे एलिमेंट्स अगर आपको कोड क्लियर हो जाएंगे तो ये आप बेसिक चीज़ें कर लोगे।